बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए देखकर, उसी जोश के साथ, उसी वही चेहरे पर मुस्कुराहट, वही खुशी के चेहरे पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो अपने अपने फेसबुक अकाउंट से, सेंटर्स में या अपने घरों से आप ऑनलाइन जुड़े हैं हमारे साथ, इस खाकसक हेल्थ यूनिवर्सिटी क्लास में जुड़े हैं, क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग भी उतने ही खुश होंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, हंसी होगी, खुशी होगी, क्योंकि हम जब खाकसक वाले आपस में मिलते हैं तो हमें एक दूसरे से मिलकर के बहुत ऊर्जाई मिलती है, एनर्जी मिलती है और खुशी मिलती है। और हमारी पहचान, हमारी मुस्कुराहट, हमारी हंसी है। हम जहाँ भी होते हैं, जिस जगह भी होते हैं, चाहे वो सेंटर में हो, घर में हो, मार्केट में हो, लोगों से मिलजुल रहे हो, जहाँ पर भी हो, ये हमारी हंसी, ये हमारी खुशी, ये हमारा स्वस्थ होना, ये हमारे एनर्जी से भरे होना, यही हमारी पहचान है, ये खाकसक की पहचान है। और आप सब लोग कौन है? आप सब खाकसक के बिल्कुल एम्बेसडर्स है, जो खाकसक की पहचान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। खाकसक के कैंपेन को, जो हेल्थ कैंपेन हमारा है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब एक बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं और इन बातों को समझकर, सीख करके अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते हैं, ताकि ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो हेल्थ से जुड़ी बातें हैं, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, वो सभी तक पहुंच पाए, है ना। तो ये बातें आज भी हम जहाँ जुड़े हैं तो कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कि हम सबके नॉलेज में, हमारी जानकारी में थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट आए, कुछ नया सीखें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी, परिवार वालों को भी कुछ नया सिखाने की कोशिश करें, है ना। आप लोग पिछली बार पिछले शुक्रवार को हमने देखा कि आप लोग बहुत सारी भारी संख्या में वापस लौट के आए फेस्टिवल। एक बड़ा लंबा त्योहार का समय हम बना रहे थे, फेस्टिवल बना रहे थे। तो और मुझे बताया गया, उस लेक्चर के बाद मुझे बताया गया कि बाकी जो सेंटर्स, और भी सेंटर्स जो हैं भारत के, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग अब वापस लौट आए हैं सेंटर्स में, अपने वापस लौट आए, मतलब सिर्फ थेरेपी पे नहीं बल्कि अपने नॉर्मल रूटीन पर। क्योंकि त्योहारों में क्या होता है, फेस्टिवल में क्या होता है कि हमारी रूटीन थोड़ा सा अलग हो जाती है, हमारी लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदल जाती है, थोड़ी बहुत बदपरहेजी भी होती है, थोड़ा बहुत कुछ जानकारी होने के बावजूद भी हम कुछ अनदेखा करने लगते हैं, कुछ चीज़ों को जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती उसको भी थोड़ा बहुत, है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। देखो अब वापस से हम लोग अपने रूटीन में आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सब लोगों को देख करके। देखिए पिछले दिनों में हमने लगातार, एक तो हमारा अपना फेस्टिवल था खाकसंग का, हमने एस्टेट फेस्टिवल मनाया, हम सबने मिलकर बनाया, हमारी 10th एनिवर्सरी थी। अच्छा पता है आपको कि खाकसंग की स्थापना भी दिवाली के मौके पर की गई थी, इसलिए दिवाली और हमारा एनिवर्सरी दोनों आसपास ही आते हैं हर साल। लेकिन इस साल हमारा स्पेशल था क्योंकि हमारी ये 10वीं वर्षगांठ थी, हमारी 10th एनिवर्सरी थी हमारी। तो इस मौके पर हमने जो एक बहुत अच्छा एक फेस्टिवल जो है, दिवाली का भी फेस्टिवल, हमारा ईस्टर का फेस्टिवल, सब मिलजुल करके मनाया। आप सबने पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत खुशी, उमंग, जोश आप सब में देखने को मिला, है ना। बहुत सारे नए मेंबर्स भी जुड़े हमारे साथ, बहुत सारे आप में से आप लोग अपने परिवार को जोड़ा आपने, है ना। ये जो हेल्थ और हैप्पीनेस आप तक, आपके परिवार तक पहुंचा इस फेस्टिवल के दौरान, इस के माध्यम से, तो बड़े खुशी का मौका था। हमने सबने सेलिब्रेट किया, सबने पार्टिसिपेट किया। वो जो जोश, उत्साह था, उसको कम नहीं होने देना है। जो हेल्थ के लिए जो हमारे अंदर जोश, उमंग थी, उसको कम नहीं होने देना है। वो तो ठीक है, वो त्योहार का समय गुजरा है, फेस्टिवल गुजरा है, लेकिन हमें जो खुशी उससे मिली है, जो सीख उससे मिली है, उसको मेंटेन रखना है ना। आम दिनों में भी उतना ही जोश, उतनी एनर्जी हमेशा हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए, है ना। तभी तो हम खाकसंग वाले पहचाने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे पहचान नहीं जाएंगे, हाँ ये खाकसंग वाले हैं, ये देखो कितने स्वस्थ हैं, ये देखो एनर्जी से भरे हुए हैं, ये देखो इतनी इनकी उम्र से इनकी जो है सिर्फ त्वचा का नहीं बल्कि इनकी पूरी पर्सनालिटी का पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। तो हमेशा हमें हंसते रहना। ये दांत हमारे हमेशा जो हमारे क्या होने चाहिए, कोई दांत घर में तो नहीं आया कि दांत घर भूल आए हों, रख कर आ गए हों ऐसा कोई तो नहीं है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, दांत हमेशा हमारे दिखते रहने चाहिए। अगर दांत नहीं दिखेंगे इसका मतलब क्या है कि आप भूल गए,
घर पे भूल गए लेकर नहीं आए, मैं ये समझूंगा। मैं सभी सेंटर्स में ही बोलूंगा, जितने भी सेंटर्स वहां पर भी आप लोग चेक करें, जिनके मुंह बंद है, दांत नहीं दिख रहे, इसका मतलब क्या है कि रात घर पे भूल गए हैं, लेकर नहीं आए हैं। मतलब क्या है, हमेशा हंसते रहिए ताकि आपके दांत दिखते रहे और आप लोग खुश दिखाई दे। हमेशा खुश रहिए, मन से खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। ये पूरे, ये सिर्फ इस सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं, आपको मालूम जिस तरह से आप लोग यहाँ बैठ करके यहाँ थेरेपी ले रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, ये कानों से भी थेरेपी ले रहे हैं, शरीर से भी थेरेपी ले रहे हैं। इस तरह से भारतवर्ष में और भी बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे शहरों में ऐसे ये सेंटर्स हमारे हैं जहाँ के इस खाकसन के इस सिस्टम के जरिए, एक सिस्टम मैंने खाकसन का, जिसके जरिए हर जगह एक तरीके से थेरेपी दी जा रही है, एक तरह से बातें की जा रही हैं, है ना, और लोग अपने आप स्वास्थ्य पा रहे हैं। स्वास्थ्य को ढूंढते हुए हम तक आ रहे हैं और स्वस्थ होकर के अपने परिवार तक जा रहे हैं, परिवार वालों को भी स्वस्थ बना रहे हैं, है ना। ये सिस्टम हमारा चलता आ रहा है, पूरे इंडिया में एक साथ ये सिस्टम चल रहा है ना। मेरा सिस्टम नहीं होगा ना सिर्फ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आप इसमें थेरेपी ले रहे हैं, वर्ल्ड के साइंस के कई मिरेकल है, साइंस बेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं, आपके लगा दिए गए। लेकिन अगर कोई सिस्टम ना बताए आपको, सिस्टम को यहाँ पर नहीं हो, तो इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे आप? नहीं उठा पाएंगे, है ना। इसलिए कंपनी ने, खाकसन ने एक सिस्टम बना रखा है, जिस सिस्टम के जरिए पूरे इंडिया में हर एक सेंटर में, जहाँ भी, जिस चाहे बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, जैसा भी शहर हो, क्योंकि बीमारी जो है, तकलीफ जो है, कमजोरी, दर्द, ये किसी शहर और गांव, छोटा कस्बा, बड़ा कस्बा देख के नहीं आता, है ना। हर एक इंसान का सिस्टम जैसे बना हुआ है, वही हार्ट मांस के लोग बने हुए हैं, वही सिस्टम सबका है ना। तो ये तकलीफ नहीं भी आ सकती हैं, इसलिए सिस्टम हर जगह एक जैसा रखा गया है, हर जगह के लोगों को एक तरीके से थेरेपी मिल सके, लोग ठीक हो सके। इसी के लिए हमने जो है, आपको मालूम हमारी कंपनी का नाम क्या है, खाकसन की स्पेलिंग क्या है, खाकसन नाम है, नाम स्पेलिंग क्या है, GAKSUNG, है ना। इससे हमने क्या लिया है, जो पहले के 3 अल्फाबेट है उसका हमने फायदा उठाया है और सिस्टम बनाया है GAK के नाम से। एक सिस्टम बना हुआ है GAK हमारा, है। उसके तहत क्या होता है, जो पूरे इंडिया में जो सेंटर्स का संचालन हो रहा है ना, हर जगह एक जैसी थेरेपी हो, जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर, ऐसे मशीनें यहाँ पर लगाएंगे आपके लिए, इस तरीके से आप थेरेपी लें, जिस तरह आपको फायदा हो रहा है, वैसे हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ खाकसन सेंटर है वहाँ भी लोगों को फायदा पहुँच सके। तो बिना सिस्टम को तो नहीं होगा ना, इसलिए बनाया गया ताकि उसका संचालन जो है एक तरीके से किया जा सके। हम ये HQ है कंपनी का, यहाँ से हम पूरे इंडिया के सेंटर का ध्यान रखते हैं, उनको केयर करते हैं, उनको देखते हैं कि वहाँ हर जगह के लोगों को कितना फायदा पहुँच रहा है, कैसे लोगों की बीमारी ठीक हो रही है। कई बार आपने सुना होगा यहाँ पर भी, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग GAK के थ्रू, इसी सिस्टम के थ्रू सभी को एक साथ ऑनलाइन ले लेते हैं। और आपने टीवी पे आप देखते हैं, देखा आपने ना, टीवी पे हम देखते हैं कि हर सेक्टर से कैसे कैसे लोग थेरेपी ले रहे हैं, है ना, और वो अपने बारे में बताते हैं कि कैसे फायदा हुआ, कैसे ठीक हो रहे हैं। तो हमें भी खुशी होती है ना उस वक्त कि हमारा परिवार कितना बड़ा है, खुशी होती है ना हमें कितना, हमारे परिवार का हर सदस्य स्वस्थ हो रहा है, इस परिवार, खाकसन परिवार का, चाहे वो किसी शहर में भी हो, है ना। इसी सिस्टम के माध्यम से ना, इसी GAK सिस्टम के माध्यम से संचालन किया जाता है, अलग अलग लेवल पे लोग केयर करते हैं और इसी GAK के माध्यम से हम सेंटर्स को बढ़ा भी रहे हैं। नए नए सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नए नए लोगों तक थेरेपी पहुंच रही है ना। देखिए, जिनको मालूम है खाकसन के बारे में, आप जैसे लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि आपके आसपास एक सेंटर है, आप आए, थेरेपी ली, अपने आप को स्वस्थ किया, लोगों को बताया, अपने परिवार खुद को स्वस्थ किया, अपने परिवार तक स्वस्थ ले गए। लेकिन जहाँ पर मालूम नहीं है ना, तो उनके लिए भी हमारे इस GAK सिस्टम के माध्यम से कोशिश ये कि उन तक भी हमारा जो है ये मैसेज पहुंचे, उनके लिए भी सेंटर्स ओपन किए जाए। इसलिए क्रम में लगातार नए सेंटर्स भी ओपन हो रहे हैं और वहाँ से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम, आपने देखा भी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नया सेंटर ओपन हुआ है ना, वहाँ भी लगातार रोजाना बहुत भारी संख्या में रोजाना नए लोग आ रहे हैं, जिनको मालूम होता है ऐसा हो रहा है, चलिए आ रहे हैं सेंटर में थेरेपी लेने के लिए। वहाँ एक बार थेरेपी लेके, दो बार थेरेपी लेकर के ही लोगों के अंदर इतना चेंज आया है, इतनी इंप्रूवमेंट आई है कि वो लोग बिल्कुल फैन हो गए। ये कैसे, इतने सालों की तकलीफ थी रही और एक बार थेरेपी ली, इतना फायदा हो गया, 2 बार थेरेपी ली, 10 मिनट गायब हो गया।
ये रोजाना सुनने को मिल रहा है। अभी वो लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, इस अपने सेंटर लगे हुए टीवी पर, वो लोग भी मेरी बात सुन रहे होंगे और वो लोग शायद खुश हो रहे हो कि उनके बारे में बात की जा रही है। लेकिन सच में ये बड़ी खुशी की बात है कि रोजाना हमारा परिवार जो है वो बड़ा हो रहा है, रोजाना परिवार हो रहा है। हमारे जो हमारे बैठी है, हमारा परिवार बैठा है, इसमें नए लोग शामिल हो रहे हैं। तो अच्छी बात है ना हम लोग कि ज़्यादा लोगों तो हम लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचा पा रहे हैं। ये जो सिस्टम हमारा है थेरेपी का, ये स्वास्थ्य पहुंचाने का, जो एक मैं कहता हूँ कि ये एक नेचर, प्रकृति और साइंस, इसके बीच का एक ब्रिज है, एक पुल है जो खाकसन बनाता है ना, दोनों को जोड़ता है आपको, है ना। यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीका थेरेपी का भी है, लेकिन बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बिल्कुल जो हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन, दोनों को मिला दिया गया तरीका, जो इसको मिला दिया गया, जो उपचार तरीका उसको मिला दिया गया, और एक नया एक जो है एक आविष्कार तौर पर जो बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती थी वो आप तक पहुँचाई गई। और इस जी के सिस्टम में जरिए हम ये टेक्नोलॉजी जो है, ये जो साइंस का जो करिश्मा है, वो लगातार नए नए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नए लोग परिवार हमारा बड़ा हो रहा है। तो हमें इस बात सच में आपको बताने में खुशी हो रही। और आप मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि पिछले समय में जो हमने जो खुशियाँ मनाई आपस में, जो पार्टिसिपेट किया, जो एक परिवार की तरह हमने सेलिब्रेट किया, हमने दिवाली भी सेलिब्रेट करी, हमने एस्टेन भी सेलिब्रेट किया, जो हमारा फेस्टिवल था 10th एनिवर्सरी का, वो भी सेलिब्रेट किया। तो एक हमने ये प्रूव किया है कि हम सब एक बड़ा परिवार है, जिसमें हमें आपस में एक दूसरे के पर कौन होता है, जो दूसरे के सुख में सुखी हो, दुख में दुखी हो, ये तो है ना। तो जब आप लोग तकलीफ में आते हैं, कोई भी एक नया मेंबर हमारे बीच में इस वक्त आ जाए, अभी इसी समय कोई अगर नया मेंबर आ जाता है हमारे पीछे और वह कहता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दर्द है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, ये समस्या वो समस्या है, तो आप में से कौन है जो ये उसके साथ उसकी सहानुभूति नहीं होगी, जो उसके दर्द को महसूस नहीं करेगा। हमेशा हर इंसान जो है वो चाहेगा कि उससे बातें करें, उसको आश्वासन दें, समझाएं, उसको उम्मीद दिलाएं कि नहीं आप सही जगह आ गए हो, अब आप हमारे साथ हो, हमारे परिवार में आ गए हो, अब आपके दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। हर कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, हम हर कोई बोलेंगे ना, उस जो भी मिलेगा उससे बोलेगा नहीं आप बिल्कुल बैठो, आप इस थेरेपी लो, ये थेरेपी लो, ऐसे चल ठीक हो जाओगे, देखो मैं भी ठीक हो गया, मुझे भी ये समस्या थी, आप भी ठीक हो जाओगे, ये तकलीफ ठीक हो गई। ठीक जैसे तकलीफ आपको है, हमारे बीच में एक और हमारे परिवार सदस्य हैं, उनको भी सेम तकलीफ थी, वो इतने आराम से हैं, अब वो किसी पर डिपेंड नहीं होते, खुद अपना काम करते हैं, परिवार में किसी को सहारा नहीं चाहिए उनको, है ना। ये सब बातें उनको जब बोलेंगे उनकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनके दर्द को महसूस करते हैं, तकलीफ को हम समझ पाएंगे क्योंकि हमने भी तकलीफ देखी है, राइट। ये होता है ना। तो ये कहाँ होगा? ये वहीं होगा जहाँ एक परिवार की भावना होगी, जब हम एक परिवार होंगे, जब हमारा सिस्टम ये होगा, है या नहीं तो फिर ऐसा तो बहुत लोगों को देखते हैं जो तकलीफ में, लेकिन उनको हम नहीं फील कर पाते। लेकिन जब हमारे परिवार में आ जाते हैं तो हम तकलीफ फील करते हैं। वहीं जब किसी परिवार में कोई खुशी होती है तो हम साथ में खुशी मनाते हैं, है ना। अभी सैटरडे को यहाँ पर मैं बैठी यहाँ पर, क्या हुआ था? सैटरडे को सब थे यहाँ पर, आप लोग पार्टी करी थी आप लोगों ने। एक माँ का हमारे जन्मदिन था, ठीक है। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने जन्मदिन अपने घर पे मनाया? उन्होंने क्या चूज किया कि नहीं, घर पे तो परिवार छोटा सा है, 2 बेटियां हैं, उनके बच्चे हैं, एक छोटा सा परिवार है, कितने लोग होंगे? 6-7 लोग मिलकर बर्थडे मनाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, मेरा जो बड़ा परिवार है, खाकसन परिवार है, उसके साथ बर्थडे मनाया जाए। तो वो अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ आई? संडे में आए। हुआ ना, ये आपके बीच की बात है, ये सुनी सुनाई बात तो नहीं कर रहा, आपके बीच की बात है। आपने देखा यही पर हुआ, इसी स्टेज पर बर्थडे मनाया गया। और आप जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो अगर उनकी परमिशन से मैं चाहूंगा कि मैं आपकी उनकी फोटो भी आपको आपसे शेयर कर दूंगा। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं सबकी फोटो आप लोगों को भेज दूंगा, ऑनलाइन भेज दूंगा सबको, या फेसबुक डाल दूंगा, ताकि आप लोग भी देख सकें कितने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, कितने अच्छे से पूरे परिवार ने जो है खुशी मनाई, कितना अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि हम सब परिवार हैं। तो चाहे वो खुशी हो या गम हो, हम सब एक साथ इकट्ठा हैं, एक दूसरे के गम में, एक दूसरे के सुख में, दुख में साथ में, इसलिए तो हम परिवार हैं, है ना। और जब ये परिवार हमारा बड़ा हो रहा है तो हमें खुशी तो होगी ना कि हमारे परिवार में रोजाना नए सदस्य आ रहे हैं, नए टीम मेंबर भी आ रहे हैं,
नई नई जगहों पर हम सेंटर्स ओपन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा लोग तक पहुंच सकें। ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस, ये विज्ञान ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके, है ना। तभी तो है ये जो खाकसंग हेल्थ इंस्टीट्यूट में ये बातें कही जा रही हैं, जो मैं खड़ा होकर माइक पे आपसे बातें कर रहा हूँ, आप तक अपने मन की बात पहुंचा पा रहा हूँ, जो आपके स्वास्थ्य की बातें यहाँ कर पा रहा हूँ, ये माइक, ये प्लेटफॉर्म, ये यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई? क्यों बनाई गई? इसी जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए। आप ही की बात सब जगह, सबकी बातें सुन करके, पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं हमारे परिवार से, उनकी बातें सुन करके, वो बातें उनसे लेकर के वो आप तक इकट्ठा करके आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप सबके भी हिम्मत बढ़े, विल पावर बढ़े, हाँ, कि आप अपने आप को खुद मजबूत कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। आप किसी पर डिपेंड होने वाले लोग नहीं हैं। ये देखा जाए तो पिछले हम अपने देश की बात करते हैं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करूंगा, अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश में भी पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि मेडिकल फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है ना। मेडिकल फैसिलिटी हमारी बढ़ी है, हेल्थ जो स्ट्रक्चर हमारा अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है, अच्छा काम हो रहा है ना। नए नए हॉस्पिटल्स बने हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े उपचार तरीके हमारे भी आ चुके हैं, भारत में आ चुके हैं। जो पहले बहुत पैसे वाले होते थे वो विदेश जाते इलाज कराने के, आज विदेशों से लोग हमारे यहाँ उपचार कराने आते हैं, है ना। बहुत से देशों में आप देखो आ रहे हैं लोग, क्योंकि हमारे मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हुई है। ये पक्की बात है, सब जानते हैं। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखें कि क्या ये फैसिलिटी के इंप्रूव होने से क्या बीमारी ठीक होगी या बीमार लोग कम होंगे? क्या दर्द में से रोने वाले लोग कम हुए? आज कहीं में चले जाए, जितने ज्यादा हॉस्पिटल के नंबर बढ़ गए, कहीं चले जाए, हर जगह वैसी भीड़ है, हर जगह वैसी भीड़ है। हर डॉक्टर क्लिनिक के बाहर लाइन लगी हुई है, बिना अपॉइंटमेंट के आप नहीं दिखा सकते, है ना। कम से कम बड़े शहरों में देख ही रहा हूं ऐसा, छोटे शहरों में ऐसा है, हर जगह ऐसा ही हाल हो गया। जितनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी है, उतनी ज़्यादा बीमारी भी बढ़ रही है, तकलीफ वाले लोग भी बढ़ रहे हैं, पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, बीमारों की संख्या भी बढ़ जाएगी। क्यों हो रहा नहीं? सच्चाई ये नहीं है। क्यों? इससे मतलब इससे साबित क्या होता है? साबित क्या होता है कि बीमारी जो है सिर्फ इलाज से ठीक नहीं होती, ठीक है ना। सिर्फ इलाज करने से, सिर्फ ट्रीटमेंट से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी ठीक होती है ज्ञान से, जानकारी से, जागरूकता से, आपकी समझ से। बीमारी समझ से जाती है। आप क्या बीमारी समझ पा रहे हैं, है ना, या नहीं समझ पा रहे हैं? आपको जानकारी है या नहीं है? आप उस नॉलेज है या नहीं है ना। इसीलिए खाकसंग हेल्थ यूनिवर्सिटी इसीलिए बनाई गई। ये जो की बात हम कर रहे हैं, यहाँ जो खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं, इसीलिए ताकि आपको जानकारी होगी तो आप समझ पाएंगे, तकलीफ को पहचान पाएंगे, दर्द को पहचान पाएंगे। ठीक है, हम सब जानते हैं इस बात को कि कोई बीमारी अचानक नहीं आती है। कोई भी तकलीफ हो, कोई दर्द हो, अचानक नहीं आता। वो संकेत देता है, वो साइन देता है, वो संकेत देता है, हमें आगाह करता है, समझ जाओ। लेकिन हमारे और हमारे शरीर के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। शरीर जिस भाषा में संकेत दे रहा है, हमें भाषा नहीं आती, हम उस भाषा को नहीं समझ पाते। सच बात है ये, है ना। चेतावनी देता है, छोटे छोटे बदलाव शरीर में आते हैं, बताता है, संकेत देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। मैंने पिछली बार में भी अपने लेक्चर में ये बात कही थी आपसे कि शरीर से बातें करिए, सुनिए, शरीर बोलता है, सुनिए, समझिए, लेकिन हम वो भाषा नहीं समझ पाते। सच्चाई है, हम नहीं सुन पाते। छोड़िए, आपको उदाहरण देता हूँ। पिछली बार भी इस बारे में बात की थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा। शायद आप उससे अपने आप को रिलेट कर पाएँ, आप उससे कुछ समझ पाएँ। कुछ साइन हैं, कुछ सिग्नल्स हैं, कुछ संकेत हैं जो शरीर हमें देता है। हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, या अपने परिवार में किसी को होता है तो भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप परिवार के से बता रहे हैं आपको, तो आप उसको भी महसूस कर सकते हैं कि अगर ये सिम्टम्स हैं, ये साइन है, ये संकेत है, तो समझ लेना चाहिए या क्यों है
है ना। वो क्या है, पहला मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, दिल की धड़कन तेज होना, हार्ट बीट जल्दी जल्दी होना। कभी होता है कि दिल बहुत तेज धड़कने लगा, जो आप घबराहट होते हैं तो होता है, तो दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगता है। आपको लगता है कि चलिए अभी हुआ, टेम्परेरी हुआ है, कुछ घबराहट वैसे हो रहा, फिर ठीक हो जाएगा अपने। लेकिन ये क्या है, ये भी एक संकेत है, एक भाषा है, एक संदेश है हार्ट का, आपके शरीर का, आपके लिए। अगर आप समझ लेते हैं ये वाली भाषा, तब तो आप समझ जाएंगे और बच जाएंगे। लेकिन अगर नहीं समझते, क्या कहता है ये, क्यों हो रहा, हार्ट बीट क्यों होती है, क्या संकेत देता है ये हार्ट बीट तेज होना। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कोई मेहनत काम नहीं कर रहे, चुप बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, कोई मेहनत काम, अगर मेहनत काम कर रहे हैं और आप दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, अगर तब तेज धड़कन होती है तो बात समझ में आती है। लेकिन कोई मेहनत काम नहीं कर रहे आप चुप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं और धड़कन तेज हो गई, है ना। इसका मतलब क्या है कि शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है, ब्लड का प्रेशर जो है कुछ गड़बड़ हो रही है, उसमें कुछ बढ़ रहा है, प्रेशर उसका बढ़ रहा है, या आपकी तनाव, आपकी चिंता कुछ ज़्यादा अलग लेवल पे जा रही है, कुछ ज़्यादा ही आप चिंता कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा आप सोच रहे हैं, कुछ ज़्यादा तनाव पे आप हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी ठीक नहीं है और ब्लड का प्रेशर भी जो है वो बढ़ रहा है। तो शरीर क्या कहता है इसका मतलब, थोड़ा आराम कर लो, अपने सिस्टम को शांत कर लो, फिर कुछ करना, थोड़ा सा आराम, समझ जाओ, ठहर जाओ, अपनी चिंता को थोड़ा कम करो, तनाव थोड़ा कम करो, फिर उसके बाद बढ़ना, है ना। इसी के साथ उल्टा, अगर धड़कन हमारी, दिल की धड़कन, हार्ट बीट हमारी स्लो हो जाए, धीमी हो जाए, ऐसा बोलते हैं कि अगर दिल बैठ रहा है, धड़कन कमजोर हो रही है, सुना होगा, अगर महसूस नहीं किया हो सुना होगा, कई बार महसूस भी करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसको कुछ तकलीफ हो तभी हो, ये संकेत है, तो बीमारी आने से पहले संकेत है ना। ये बीमारी लोगों का नहीं है, बीमारी आज आएगी, अब इस बात की है संकेत, साइन है। दिल अगर बैठ रहा है, धड़कन धीमी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू ये भी है, ब्लड सर्कुलेशन आपका स्लो हो गया है, शरीर थक चुका है, आपके जो कोशिकाएं हैं, सेल है आपका, जो कोशिकाएं हैं आपकी, उसमें ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कमी हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है। धड़कन का तेज होना, दिल की धड़कन, हार्ट बीट का तेज होना, वो भी एक संकेत है, कम होना वो भी एक संकेत है। दोनों में कौन इन्वॉल्व है, कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, ब्लड का सर्कुलेशन इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और ब्लड का साथ क्या, ऑक्सीजन का भी, क्योंकि ब्लड आपके खून के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा होता है, ऑक्सीजन की का भी सर्कुलेशन जरूरी है बॉडी के लिए पर्याप्त मात्रा में। अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचे हमारे शरीर में तो वो भी एक दिक्कत है, बीमारी। अगर आप हेल्दी भी हैं और अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप केयर नहीं किया तो ये धीरे करके एक बड़ी समस्या में बदल जाएगा। इसलिए समय रहते इसका ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अब क्या है हमारे पास, अब आप बताएं, आप खाकसन वाले, आप बताएं क्या करेंगे आप, ऐसे होता है तो आप क्या करेंगे, आपके लिए कैसे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं हम। संकेत आया बॉडी से, शरीर संकेत आया, साइन आया, क्या करें हम, दिल बैठ रहा है या हार्ट बहुत तेज हो रही है, दोनों ही केस में क्या करेंगे हम, कौन सी थेरेपी लेंगे, FIRS थेरेपी फायदा करेगी इसमें, FIRS थेरेपी फायदा करेगी नहीं करेगी, करेगी ना, इसे करेगी ना FIRS। और क्या करेगा फायदा इसमें, आपकी जो पल्स पैड थेरेपी है, आपकी जो ETS की थेरेपी है, वो इसमें बहुत हेल्प करेगी आपकी, जो आपके साथ है ये सब चीजें, आपके सामने जो आप थेरेपी उदाहरण दे रहे हैं, इसी में जब ये थेरेपी लेंगे आप तो ये समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, आपका जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। जो भी रुकावट कहीं पर बन रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी, सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, जैसा होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, जितना होना चाहिए वैसा रहेगा। जब नॉर्मल रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी। भाई अगर हार्ट बीट बढ़ रही है, कम हो रही है, मतलब कुछ तो है ना कि इम्बैलेंस हो रहा है शरीर में, तो बैलेंस लाना क्या करना चाहिए आपको, बैलेंस की FIRS थेरेपी जो हमारे आप ले रहे हैं, जिस स्थिति पे ले रहे हैं, जो इसकी ETS थेरेपी आप ले रहे हैं, ये सब चीज़ें, पल्स जो लगा हुआ है पल्स थेरेपी आप ले रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको फायदा पहुँचाएंगी। आपके शरीर में, आपकी कोशिकाओं में जो ऊर्जा की कमी हो रही है उसका सर्कुलेशन करेगी, है ना, और आप जो हार्ट बीट है उसको बैलेंस में लगाएंगी, संतुलित बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे शरीर के लिए।
दूसरा साइन, दूसरा संकेत जो पिछली बार से बारे में बात की थी मैंने आपसे, मतलब आपको शॉर्ट में आपसे बात करके मैं आगे बढ़ा था, फिर उस बारे में दोबारा रिपीट करना चाहूँगा उस बात को। आंखों के आगे एक धुएं की लाइन आना, स्मॉग होता है जो आजकल हमारे आसपास दिल्ली वाले समझ सकते हैं अच्छे से, जो लोग दूसरे शहरों में हैं शायद वहाँ वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे स्मॉग क्या होता है। अगर समझना दिल्ली आइए, मोस्ट वेलकम। यहाँ अगर आप देख सकते हैं बाहर हमारे धुंध का क्या हाल है अभी इस समय पिछले कुछ दिनों से, है ना। तो वैसे ही नॉर्मल डेज में ऐसा कोई स्मॉग नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि आपकी आंखों के आगे एक लाइन से जा रही है, एक जो है धुएं की लाइन है वो जा रही है, क्रॉस कर रही है। आप क्या लगेगा, आप क्या समझेंगे? आंखें कमजोर हो रही हैं, आंखों को चार्ज करानी चाहिए, ये समझेंगे, कोई भी समझेगा। धुंधलापन है, आंखों की समस्या है, तो क्या ये सिर्फ आंखों की समस्या है या कोई संकेत है, कोई साइन है? समझना होगा ना, जानकारी होगी तो समझेंगे। नहीं, जो लोग खाकसा हेल्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन जो यहाँ पर आता है, यहाँ के स्टूडेंट है, जो हम आपस में हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वो लोग इस बात को उनके समझना आसान है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि सिर्फ जो दिख रहा है वही सब कुछ नहीं है, उसके पीछे एक संकेत है ना, एक साइन है, एक सिंबल है। वो साइन किस चीज का है? वो साइन ये है कि ब्लड प्रेशर में आपके फ्लक्चुएशन है ना, जो शुगर लेवल है आपका उसमें फ्लक्चुएशन है, उसमें बहुत जल्दी उतार चढ़ाव हो रहा है, शुगर में बहुत जल्दी जो है उतार चढ़ाव हो रहा है आपका, बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है शुगर लेवल में। और तीसरा कि आपके ब्रेन तक, या तीन चीजें हो सकती हैं, पहला ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम, दूसरा ब्लड शुगर की समस्या, या फिर तीसरा आपके ब्रेन की जो नसें हैं वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचने क्या होगा कि जो आंखों के आसपास की नसें हैं वहां उसमें भी ऊर्जा नहीं रहेगी, जब नहीं होगी तो धुंधलापन दिखाई देगा। तो सिर्फ वो समस्या आंखों की नहीं बल्कि ये समस्या आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है, आपकी कोशिकाओं से जुड़ी हुई है, आपके ऑक्सीजन की सप्लाई जुड़ी हुई है। क्या करें फिर हम? अच्छा, इसका मतलब क्या, आंखें क्या कह रही है कि सिर्फ आंखों पे मत देखो, ये पूरा तुम्हारा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, सिस्टम को ठीक करो, सिस्टम को आराम दो, सिस्टम को चेक करो। सिर्फ आंखों को चेक करने से फायदा नहीं होगा। यानी कि अगर इस फूल पे अगर धूल मिट्टी है तो सिर्फ धूल मिट्टी पे पानी डालकर मत करो, इसकी जड़ को देखो कि प्रॉब्लम आ कहां से रही है। ये अगर फूल सूख रहा है तो क्यों सूख रहा है? धूल मिट्टी साफ करने से फूल कुछ देर के लिए तो शायद अच्छा लगेगा, लेकिन फिर फूल कंप्लीटली सूख जाएगा। अगर ठीक करना है, चाहते हो कि फूल जल्दी रहे तो जड़ों का इलाज करो। जड़ों में देखो कहीं कुछ कीड़े तो नहीं लग गए, कुछ खराबी तो नहीं आ गई, कोई पानी की जरूरत तो नहीं है, मॉइस्चर की जरूरत तो नहीं है ना। सिंपल सी बात है ना ये। तो संकेत क्या है आपको? सिस्टम, आंखें क्या बोल रही है? सिर्फ आंखों को देखो, बल्कि सिस्टम देखो। तुम्हारा सिस्टम तो कुछ नहीं मांग रहा तुमसे, सिस्टम का वो ध्यान में रखो। उसके लिए हम क्या करना होगा? आप खसिंग वाले फिर मैं बोलूंगा, अच्छे स्टूडेंट्स आपसे अभी लोग, इसमें भी एफआई रेज और हमारी जो लेजर थेरेपी है इसमें बहुत काम करेगी। एफआई रेज थेरेपी, और मैं साथ साथ सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, पहले संकेत फिर साथ साथ सॉल्यूशन। कि क्यों खाकसा में जो सिस्टम है, जो सिस्टम बात कर रहा हूं मैं, बिना सिस्टम के कोई फायदा नहीं हो पाएगा। जब तक सब कुछ है लेकिन सिस्टम ही नहीं होगा तो क्या हो पाएगा? ठीक है ना, सिस्टम समझना होगा आपको हमारा, है ना। तो ये क्या करती हैं, जो एफआई रेज हैं और जो लेजर क्या करती हैं, ये कि जो ब्रेन का जो माइक्रो सर्कुलेशन है यानी उसको एक्टिवेट कर देगी। यानी कि आंखों के आसपास जो नसें हैं उसमें जो ऊर्जा जो कमी हो गई है उस ऊर्जा को फिर से प्रभावित करेगी, जिससे कि आपका जो आंखों की थकन है, जो ब्लड विजन है आपका, जो वो है वो कम हो जाएगा और आपकी आंखों से ये धुआं और ये जो चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको रोशनी। तभी ऐसा हुआ ना, आप में से बहुत लोगों ने बोला है कि थेरेपी लेने के बाद आपकी आंखों का विजन अच्छा हो गया, आंखों की रोशनी धुंधलापन दूर हो गया, आंखों के चश्मे पिछलों में छूटे यहाँ पर थेरेपी लेने के बाद। थेरेपी उन्होंने आंखों के लिए ली थी, आंखों के इलाज के लिए आंखों की रोशनी की थेरेपी नहीं ली थी, थेरेपी किसी और समस्या के लिए थी। वो समस्या ठीक हुई, साथ साथ चश्मे में उतर गया, आंखों की रोशनी की हो गई, 2 की नजर 5 की नजर बेहतर हो गई पहले से। वो थेरेपी उसके नहीं ली थी, फिर भी ठीक हो गया। क्यों? जब सिस्टम ठीक होगा, आपका इंटरनल बॉडी का सिस्टम ठीक होगा तो सारे सिस्टम ठीक होंगे, सर से लेकर पैर तक। आप चाहते हैं कि सिर्फ एक चीज थेरेपी ले रहे हैं, लेकिन वो थेरेपी सिर्फ एक चीज के लिए नहीं हो रही,
है ना, कि सिर्फ लीवर समझो, लीवर का इलाज कर दो, किडनी नहीं, यहाँ पूरे शरीर की थेरेपी हो रही है, सारा सिस्टम ठीक हो रहा है, समझ रहे हैं आप? इसलिए बहुत लोग आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने बोला यहीं पर, और जो दूसरे सेंटर से वहां पे ऐसा हुआ होगा, थेरेपी किसी और चीज के लिए थी, फायदा और भी कई सारी चीजों में फायदा हो गया, है ना। ठीक है, एक और जो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, वो प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, अक्सर आप फील करते हैं या सुनते हैं कि बाईं तरफ हाथ में दर्द होना या कंधे में दर्द होना। लेफ्ट साइड पे अक्सर हाथों में दर्द रहता है, ताकत नहीं मिलती, दर्द बहुत ज्यादा दर्द, तेज दर्द लगता है, या कंधों में से उठता है और हाथों में होता है, या सिर्फ कंधों में होता है या सिर्फ हाथों में होता है ना। तो लोग आप क्या समझते हैं, अरे कल रात ना बाईं करवट सो गया था, गलत सो गया था, उसकी वजह से दर्द हो गया, ठीक हो जाएगा। गलत सोने की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से वो दर्द हो गया है, तकिया गलत लगा ली, कंधों में दर्द हो गया, तकिया ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये क्या है कि हम अपने आप को समझाते हैं, लेकिन शरीर क्या कह रहा है वो नहीं समझते, है कि नहीं? हम अपने आप को समझाते रहते हैं, लेकिन शरीर की बात नहीं समझते हैं। ये भी एक वार्निंग साइन है, मेडिकल साइंस बोलता है ये एक वार्निंग साइन है, समझना होगा इसको। साइन किस चीज का है? ये हार्ट से रिलेटेड है, सीधा आपके हार्ट से, आपके हृदय से जुड़ा हुआ है, ये हार्ट अटैक का साइन है। हार्ट अटैक आया हुआ नहीं है, मैं नहीं कह हार्ट अटैक हो गया है या हृदय में समस्या हो गया, नहीं, ये साइन है, संकेत है, समझ जाओ, नहीं तो ये समस्या ऐसी बढ़ती रही, हृदय में समस्या आने शुरू हो गई है, ध्यान नहीं दिया तो कल को हार्ट अटैक भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, खतरा है, बढ़ गया, संकेत खतरे का है ना। तो इससे क्या करें, ये बात तो मालूम होगी आप लोगों को, मेरे ख्याल से ये वाली बात तो बहुत कॉमन है, जानते हैं सब लोग कि अगर बाएं हाथ दर्द हो रहा है या कमर दर्द हो रहा है तो हार्ट से जुड़ा हुआ है और हार्ट अटैक होती है। बात बहुत कॉमनली इस बात को माना जाता है, जानते हैं लोग, फिर भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते, इसलिए बताना ज़रूरी है। ये भी एक सिम्टम है, ये भी एक साइन है, समझ रहे ना आप लोग। मैं तीन चीज़ों की तीसरी बात कह रहा हूँ आपसे, तीन साइन मैंने अब तक बता दिया आपको। इसके लिए क्या करेंगे, हाथ दर्द हो रहा है, क्या करेंगे हम, क्या इलाज है इसका, क्या उपाय है इसका? इसके लिए हम एफआई थेरेपी तो लेंगे ही लेंगे, एफआई हर चीज़ में फायदेमंद है, वो तो लेंगे ही लेंगे, वो तो होगा ही। हम जीएसटी थेरेपी लेंगे, जीएसटी पे जो फेडलाइट थेरेपी मिल रही है हमें, जीएसटी पे लेटेंगे जो फेडलाइट की थेरेपी है, फेडलाइट का फायदा होगा ही होगा। साथ साथ हम जब हमारे पास एक जीएमएस थेरेपी है, जीएसटी में जीएमएस भी हमारे पास है ना, थेरेपी लेते हैं हम, वो भी साथ में लें आप, फेडलाइट के साथ फेडलाइट की थेरेपी और साथ साथ जीएमएस की थेरेपी। जब दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे तो बहुत जल्द हम उस एरिया पे जहाँ हिस्से में दर्द हो रहा है ना, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रेगुलराइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, वो हिस्से में गर्माहट आएगी और जो वहाँ के सेल होंगे, कोशिकाएं होंगी, उनमें एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा, एक नई जान आ जाएगी। तो फिर वो दर्द जाएगा, दर्द भी जाएगा, और जहाँ से दर्द ओरिजिन हुआ था, जहाँ शुरुआत हुई थी, वो हिस्सा भी नॉर्मल हो जाएगा, वहाँ से भी नॉर्मल हो जाएगा। कि यानी कि उस संकेत को हमने समझ लिया, पहचान लिया और उसके अपने आप को आने वाले खतरे से अपने आप को बचा लिया। देखिए ना, अगर हम शरीर से आने वाले संकेतों को समझ लेंगे, संकेत क्यों आ रहे हैं, साइन क्यों आ रहे हैं, आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं, नॉक है हमारी बॉडी का, समझ जाओ कुछ आने वाला है, रोक लो, ये अच्छा नहीं तुम्हारे लिए, इसको बाहर रखो, अंदर मत आने दो। अगर हमने वो संकेत समझ लिया, उस नॉक को समझ लिया, उस दस्तक को समझ लिया, तो बचा लिया अपने बॉडी को। नहीं समझ पाए, इग्नोर किया, जैसे कि हाथ दर्द हुआ, अच्छा गलत सो गया था, दर्द हो गया, इग्नोर कर दिया, तो खतरा तो बढ़ रहा है, खतरा बढ़ जाएगा, है ना। तो हमें ऐसे ही एक और समस्या है, सांस छोटी पड़ना, बेचैनी होना, अचानक से बेचैनी हो रही है, अंदर सांस नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, होता है, कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा आपके पार्ट में होते हैं तो ऐसा कई बार अक्सर हो जाता है। ये कई लोगों ने ऐसा महसूस किया, ये शिकायत बहुत लोगों ने बताई है, ये वाली बात कि सांस छोटी पड़ रही, घबराहट से हो रही है, बहुत दिल बेचैन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके फेफड़े और हृदय दोनों आपस में तालमेल कुछ गड़बड़ है, दोनों अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तभी ऐसा होता है। जो
ब्रेथ लेने सांस लेने में जो दिक्कत होती है, सांस कहिए आप छोटी पड़ना, सांस छोटी पड़ना, बेचैनी होना, ये दोनों अपना काम नहीं कर पाते। क्योंकि आपको पता है ना कि जो हार्ट और जो आपके फेफड़े, आपके हृदय है, दोनों आपस में, दोनों का फंक्शन जुड़ा हुआ है ना। तभी तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा है ना। क्योंकि ऑक्सीजन लेके आता है, फेफड़े लेकर आते हैं और हार्ट उसको पूरे शरीर में खून के साथ भेजता है। जब दोनों में तालमेल गड़बड़ होगी तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि समस्या होगी, है ना। इस समय क्या करना है हमें, अपने फ्लडलाइट से अपने फेफड़ों तक फ्लडलाइट की रेज जो है, फ्लडलाइट की जो एफआई रेज है वो पहुंचानी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो हमारे फेफड़ों के जो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाएगा, ऑक्सीजन तो आ रहा है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की जो पावर बढ़ जाएगी तो क्या होगी, क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, तो वो हार्ट तक भी वो ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचेगा। इससे क्या होगा कि उसकी एक्चुअली हमें ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है लंग्स की वो बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे हम, अपने फ्लडलाइट, सिंपल है। ये सारे टूल्स जो है ना आपके पास हैं। समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन समस्या, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, इस समस्या आने से पहले समझ जाए आप। आने क्यों दे, पहले समझो, संकेत समझे हम, और फिर अपने फ्लडलाइट के जरिए, एफआईआरएस की थेरेपी के जरिए उसको बचा ले। जो ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचेगा तो हार्ट पे अपना काम कर पाएगा, लंग्स पे अपना काम कर पाएगा, और जो आपकी सांस लेने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है आपकी, वो बढ़ जाएगी। आप गहरी सांस ले पाएंगे, सांस छोटी नहीं पड़ेगी। अभी क्या, और सांस लेते रहते लेकिन वही रुक जाती है, वो फेफड़ों शायद पहुंच ही नहीं पा रही, उसके फेफड़ों की एब्जॉर्प्शन की पावर कम हो गई, क्षमता ही कम हो गई। फ्लडलाइट क्या करेगा, उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, तो सांस आप ले पाएंगे, जाएगी, सांस गहरी होगी। सांस गहरी होगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व है ना, इमीडिएटली सॉल्व। इतना आसान है, जान गए तो आसान है, क्योंकि आपके पास ये फ्लडलाइट की पावर है, आपके पास खासन की पावर है। जान गए तो आसान है, नहीं समझे, जब तक नहीं समझेंगे तब तक। और इससे क्या होगा, एक और चीज, जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप है ना वो भी अच्छी हो जाएगी। अक्सर जिनको फेफड़ों की समस्या होती है ना, रातों में अच्छी नींद नहीं आती उनको, सोते तो हैं लेकिन वो क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होती, बीच में आँख खुलती है, ठीक से सो नहीं पाते, सो के उठते भी थकन रहती है, तो फ्रेश नहीं हो पाते, होता है ना सर। तो उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी ठीक हो जाएगी इस तरीके से आप थेरेपी लेंगे तो। ठीक है, अब एक और, बस आखिरी 4 हो चुके, 5 4 क्या हो गए। पहले क्या बताया था मैंने, हार्ट बीट का तेज होना, कम होना, है ना, पहला साइन था। दूसरा क्या था, आंखों के सामने अंधेरा छाना। तीसरा क्या था, एक हाथ में कंधे में दर्द होना, तीसरा साइन था। चौथा क्या बताया मैंने आपको, सांसें छोटी पड़ना, बेचैनी होना। 5वां क्या है, पैरों में झुंझुनाहट होना, झुंझुनाहट सुन पड़ना, झुंझुनाहट सी फील होती है पैरों में, या पैर सुन पड़ जाते हैं। होता है ऐसा, क्यों होता है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। इसमें 2 चीजें, 2 संकेत मिलते हैं इससे, 2 संकेत। पहला, आपके जो नर्व्स है, नसें आपकी वो कमजोर पड़ रही हैं, ठीक। दूसरा, ब्लड के सर्कुलेशन में कमी है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है उस जगह पर, पैरों तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि पैर हमारे सबसे दूर है हमारे हार्ट से, तो वहां तक ब्लड ठीक से पहुंच नहीं पा रहा। दूसरा, नसें कमजोर है। दोनों चीजें आपस जुड़ी हुई हैं, सिग्नल सिस्टम भी है और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी है। दोनों सिस्टम इसमें जो है आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं, होना शुरू हो गए हैं, समस्या आना शुरू हो गई, इसलिए संकेत आया। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसका कैसे ठीक करेंगे इसको, समस्या समाधान चाहिए ना, सोच चाहिए ना, सिर्फ प्रॉब्लम बोल करके आगे नहीं बढ़ना है, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन देना एक खाकसन की जिम्मेदारी है। अगर हम आपको बता रहे हैं कि ये समस्याएं आ सकती हैं, ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो समस्या बढ़ जाएगी, इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी, तो हम इसे बढ़ने ही क्यों दें। खाकसान को बोल रहा है कि बढ़ने मत दो, पहचानो और वहीं रोक दो, कट कर दो, वहीं पर रोक दो, खत्म करो, आगे बढ़ो, ठीक हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, बढ़ने ही मत दो। क्यों बाद में रोना, क्यों बाद में दर्द से होना कि ये समस्या इतनी बड़ी हो गई, ये हो गया, आप क्या करें, ये क्या करें, इसी वक्त खत्म कर दो ना, खत्म कर दो।
ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम अपने जो हमारा GMS का सिस्टम है, GNS का सिस्टम है, हमारे मसलों के लिए अच्छा हो जाएगा, और जो फेडलाइट है वो आपका ब्लड प्रेशर ठीक करेगा। दोनों सिस्टम आपके पास है, सोल्यूशन आपके पास है। इससे क्या होगा, अब शरीर में ब्लड प्रेशर ठीक होगा और एक एनर्जी, एक ऊर्जा भी जो है वो सोल्यूशन में होगा, वो भी ऊर्जा भी प्रभावित होगी, जिससे ताकत मिलेगी आपको। ताकत मिले, जब ताकत रहेगी तो ये झंझनाहट, ये सुनपन, ये नहीं होगा। ये तो देखिए, बहुत सारे लोग हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं इस बात को, बल्कि वो भले वो मेडिकल साइंस में नहीं हो, लेकिन फिर भी जानते हैं इस बात को, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, कि जिस हिस्से में भी खून नहीं पहुंचेगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, वो हिस्सा जो है वो ठंडा पड़ेगा, दूसरा वहां पर सुनपन होगा, कोई फीलिंग नहीं होगी, है ना। जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को, राइट। तो उसके लिए हमें शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना है। वो आपको पता है कैसे होता है, आप थेरेपी से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ साथ जब आप GMS और GNS की थेरेपी लेते हैं तो उससे आपकी नसें भी मजबूत होंगी, नसें मजबूत होंगी ना, नसें मजबूत होंगी तो वहाँ पर सिग्नल सिस्टम ठीक काम करेगा, राइट। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट, सबसे जो समाधान है वो आपकी नॉलेज है, आपका ज्ञान है। 5 सिम्टम बताए मैंने आपको, समझ में आ गया? ये 5 बहुत अहम जानकारी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो लोग लेट से भी जुड़े हैं हमारे आज के लेक्चर में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वापस जा करके इस लेक्चर दोबारा सुने, और जो आप लोग अपने सेंटर्स में इस लेक्चर सुन रहे हैं वो अपने परिवार वालों को ये लेक्चर जरूर सुनाएं, जरूर बताएं। ये लिंक आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी सुने, क्योंकि ये बहुत ही अहम जानकारी जो है आपको दी जा रही है कि कैसे बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप शुरुआत में ही रोक सकते हैं। क्यों, कैसे? अपने नॉलेज से, अपनी जानकारी से, अपने ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। हमने पिछली बार भी यही बात करी थी जब शुरू वाले लेक्चर में, आज भी उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ज्ञान से बड़ी कोई ताकत, कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। जब तक हम नहीं समझेंगे कि शरीर संकेत दे रहा है, तब तक हम हमेशा इलाज में देरी करेंगे, ट्रीटमेंट में देरी करेंगे, थेरेपी में देरी करेंगे, क्योंकि हम समझ में नहीं आ रहा। जब तक हम समस्या को समझेंगे नहीं, हम सोल्यूशन क्यों ढूंढेंगे? अगर कंधे में दर्द हो रहा, हमें लग रहा गलत सोने से हो गया, तो हम इग्नोर कर देंगे। जब हमें जानकारी होगी कि अरे ये तो हार्ट का ये लक्षण तो अच्छा नहीं है हार्ट के लिए, हमारे जानकारी होगी तो इमीडिएटली थेरेपी लेके उसको ठीक करेंगे। तो जब तक हम समझते नहीं है तब तक हम इलाज में, ट्रीटमेंट में, थेरेपी में देरी करते हैं, और देरी हमारे लिए घातक हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है ना। तो यही मकसद है इस प्लेटफॉर्म का, इस GHU का, कर्सिंग यूनिवर्सिटी का, यही मकसद है कि आप तक हर इंसान को चाहे यहाँ बैठे हुए लोग हों, तभी मैं कह रहा हूँ कि हर किसी से शेयर करिए बातें, ताकि हर इंसान ये बात समझे कि अपने शरीर से किस भाषा में बात करनी है, वो भाषा जाने। भाई हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी समझ रहे हैं, हम लोग हिंदी में आपस में बात कर रहे हैं, मेरी एक भाषा है जो आपके तक पहुँच रही, कहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं। या मैं फ्रेंच बात करने लगूँ, आपको हिंदी आती है, आप नहीं समझ पाएंगे, या आपको स्पेनिश आती है, मैं हिंदी बोलूँ, आप नहीं समझ पाएंगे, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। यही हो रहा है हमारे शरीर के बीच में। शरीर जो बोल रहा है हमें वो भाषा मालूम भी नहीं है, वो संकेत वो साइन हम समझ नहीं पा रहे, नहीं समझ पाएंगे तो कैसे उसका हम कैसे उसको दूर कर पाएंगे, है ना। तो ये जो कैसी भी समस्या हो ना, कोई समस्या अगर हम पहचान लेंगे ना, तो इस थेरेपी के जरिए और अपने लाइफ स्टाइल, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ अपने हर लेक्चर में, लगभग हर लेक्चर में बात कही है आपसे कि थेरेपी के साथ साथ लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए, अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए। आपकी थेरेपी और लाइफ स्टाइल, ये दो चीज़ें जब मिल जाएंगे तो कोई भी समस्या हो आप उससे जीत सकते हैं। कोई समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, कोई समस्या बड़ी नहीं हो पाएगी, आप दर्द से कराएंगे नहीं, कर से रोएंगे नहीं। आप अगर इन दो चीज़ों का सिर्फ आपने ख्याल रख लिया तो अपने शरीर को आप खुद स्वस्थ रख पाएंगे, खुद से स्वस्थ दे पाएंगे। आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। देखिए ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये जो मॉडर्न साइंस है, जो हमारा आधुनिक विज्ञान है और जो नेचर है, जो प्रकृति ने हमें जो दिया है, ये जो खाकसंग आप तक पहुंचा रहा है, जो भी चीज ट्रीटमेंट दे रहा है, जो थेरेपी दे रहा है, ये खाकसंग कहाँ से लाया? ये तो
जो फिटलाइट कहां से लाया? प्रकृति ने दिया ना। फिटलाइट क्या है? बिल्कुल नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है, प्रकृति ने दिया है। खाकसा ने किसी लैब में नहीं बनाया उसको, कोई केमिकल नहीं है कि कुछ केमिकल मिलाया और एक नया केमिकल बन गया, नहीं। प्राकृतिक है, नेचुरल है, नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। बस खाकसा ने क्या उसकी पहचान की, किन चीजों को मिलाएंगे, क्या क्या मिलाएं, ताकि जो है सेंसाइड कैसे मिलेगा उसमें, जेर्मेनियम कैसे मिलेगा उसमें, ये सब चीजें कैसे मिलेंगी, मिल करके लिस्ट लगी हुई यहाँ पर, हर सेंटर में लिस्ट लगी हुई है। आप जाकर पढ़ ले क्या क्या चीजें उसके अंदर है, कैसे फायदा पहुंचा रहा है। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, बिल्कुल नेचुरल है। तो नेचर की ताकत को, जो प्रकृति की ताकत है, उसको एक जगह इकट्ठा करके आप तक पहुंचा दिया। लैब थोड़ी बनाया इसको कि कुछ आर्टिफिशियल चीज बना दी और बना करके आप तक नहीं। अक्सर क्या किया? सिर्फ साइंस को और नेचर को, विज्ञान को और प्रकृति को, दोनों को जोड़ दिया है और आप तक पहुंचा दिया। ये तो क्या ना हसन ने, और यही ताकत है, यही ताकत है। एक सिस्टम के जरिए वो आप तक पहुंचाया है ना। इफाई रेज देख रहे हैं आप, कोई आर्टिफिशियल चीज तो है नहीं, नेचुरल चीज है, बिल्कुल नेचुरल है। प्रकृति ने दिया हमें, जो प्रकृति का सिस्टम है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उससे वो रेज मिली है, वो मैनकाइंड को, ह्यूमन बीइंग को दी गई है, हम इंसानों को तक पहुंचाई गई है कि हम इसका फायदा उठाएं। और साइंस से आप पढ़ लें, कितने सारे फायदे हैं उसके, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर हम नहीं बताएं, आप खुद पढ़ लें, अपने बच्चों से पूछें, आप खुद पढ़ लें, देखिए कितने सारे फायदे हैं उसके, नेचर ने दिया है। फिटलाइट ने क्या किया? उसी नेचर की ताकत को और अच्छे तरीके से, अच्छे पैकेजिंग में, अच्छी आसानी के साथ आप तक पहुंचा दिया। आप उससे बहुत वोट कर धूप में खड़े हुए जरूरत नहीं है ना, बहुत आसानी से आप तक वो चीजें खत्म चाह दी। जो पल्स बैंड की थेरेपी है, पल्स की थेरेपी है, चाहे जीएमएस थेरेपी है, जीएनएस थेरेपी है, बड़ी आसानी से आपके मसल्स को, आपके नर्व्स को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को फायदा पहुंचा रही है। क्या साइंस है? साइंस ही तो है ना, टेक्नोलॉजी तो है ना। बस टेक्नोलॉजी को इतनी आसानी से आप तक, आपके घरों तक, आप तक पहुंचा दिया। यहां पर कुछ भी मैं पूरे दावे को चैलेंज से कहता हूं, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, सब कुछ प्राकृतिक, नेचुरल। तभी इसका जो फायदा भी नेचुरल तरीके से हो रहा है आपको। जो भी समस्या है, जो भी आप समाधान हर समस्या का आपके है, वो बिना किसी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि हर दर्द से आराम पहुंचाना है आपको, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसमें। क्योंकि क्यों साइड इफेक्ट क्यों नहीं है? अगर इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल होता ना, कुछ भी आर्टिफिशियल होता है, साइड इफेक्ट होता। साइड इफेक्ट का नहीं होना ये साबित करता है कि हर कुछ नेचुरल है, प्राकृतिक है। क्योंकि कोई किसी भी आप प्राकृतिक चीज़ों को सेवन करें, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, उसमें कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मानते हैं इस बात को? तो जानते हैं हम लोग, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं तो वो अच्छे जानते हैं इस बात को, है ना। तो हम लोग खास करके हम भारतीयों की बात करें, जो हम भारत के लोग हैं, भारतीय लोग, हमें थोड़ा हमारे अंदर ये समस्या है, ये कमी है। अच्छा नहीं लग रहा बोलने, लेकिन फिर भी सच्चाई है, ये फैक्ट है। कमी क्या हमारे अंदर कि हम समस्या को बढ़ने का इंतजार करते हैं, हम तकलीफ के बढ़ने का इंतजार करते हैं, आखिर तक उसको इग्नोर करते हैं। अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ हुआ, दर्द हुआ, साइन है, अगर साइन को समझ भी लेते हैं ना, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं मेरे लिए, कुछ लगता है कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, फिर भी इग्नोर करते हैं। ये समस्या है कि नहीं हमारे यहाँ, ये कमी है कि नहीं हमारे यहाँ? इसी कमी को दूर करना है। कैसे? इस माइक के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, इस खाकसा हेल्थ हिस्ट्री के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बातें हम लोगों को पहुँचाने, जागरूक करना है। जागरूकता लोगों ने लेकर आनी है कि किसी भी छोटी समस्या को इग्नोर नहीं करें, समस्या के बढ़ने का इंतजार नहीं करें, बढ़ने नहीं दें, है ना। समझदारी इसी में है ना कि शुरुआत में लोग तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, हमारे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? रोकथाम। रोकथाम, समस्या हो रही, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, रोकथाम करना। लेकिन इससे हम लोग बहुत दूर है। खाकसा की पहली प्रायोरिटी हम खाकसा वालों की पहली प्राथमिकता यही है,
इसलिए ये बात आप तक पहुंचाई भी जा रही है ताकि आपके माध्यम से और लोग तक पहुंचे। हमें हमारा ध्यान पहुंचे रोकथाम पहुंचे, जानकारी। अच्छा, जानकारी हो तब रोकथाम करेंगे ना, जानकारी के अभाव में हम रोकथाम नहीं कर पाते। अब एक छोटी सी कोई बाइक खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उसकी भी जानकारी पूरी लेते हैं, उस सर्विसिंग कब करानी है, क्या समस्या है उसमें हो सकती है, कुछ भी हल्का सा कुछ साइन होता है तो हम फौरन मैकेनिक को दिखाते हैं, ठीक करो, सर्विसिंग कराओ, ये करो, करते हैं, करते नहीं करते, छोटे से बाइक छोटे कुछ भी करते हैं। लेकिन आप शरीर करते हैं, शरीर बात सोचते हैं कभी ऐसा, कभी शरीर बात सोचा हमने ऐसा कि समस्या लोग तो उसकी भी सर्विसिंग करा लो? क्यों? हम इसको बिल्कुल ग्रांटेड ले लेते हैं, कोई ध्यान ही नहीं है, चलो अपने आप ठीक करेगा। सच में ये बात सही है कि शरीर अपने आप भी ठीक करता है बहुत सारी समस्या, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक करता है। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो वो ठीक कर लेगा, आने वाले वायरस को, बैक्टीरिया को रोक लेगा। लेकिन कब? जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत होगी तभी तो। अगर वो बेचारा खुद ही बीमार है, वो खुद ही कमजोर है, वो खुद ही तकलीफ में है, वो क्या रोकेगा? अब वो तकलीफ में क्यों है, वो कमजोर क्यों है, मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हम उसकी केयर नहीं करते, हमें पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। जानकारी नहीं होगी तो ये होगा, है या नहीं? तो अपने शरीर के भी हमें थोड़ा सा ख्याल करना है, करेंगे नहीं करेंगे? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, सिर्फ एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कोई जरूरत नहीं है हमें बात करने की। कंपनी नहीं बोलती तो कंपनी को क्या आपका काम करना है, कंपनी नहीं बोलती। लेकिन हम सिर्फ एक खासा कि नॉर्मल कंपनी, आम कंपनी नहीं है, एक आम कंपनी होती तो शायद नहीं बोलती। क्यों बोलेगी? वो तो अपना काम करेगी, फिर ये काम हो गया, है कि नहीं? लेकिन खासा सिर्फ कंपनी एक हमारा एक कैंपेन है, हमारा एक आंदोलन है, समझ लीजिए आप, स्वास्थ्य के लिए एक मिशन है हमारा। नहीं, काम तो करेंगे, साथ में ये जानकारी पहुंचानी है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को जागरूक हो जाना, जानकारी हर तरह आपके पास, आधी हमारी वही खत्म है, आधे लोग वही स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने पहले कहा था कि परिवार में एक इंसान भी अगर अपने हेल्थ के लिए जागरूक हो गया ना, तो वो अपना भी ख्याल रखेगा, अपने फैमिली का ख्याल रखेगा। और अगर हर फैमिली में का इंसान हो गया तो सारी फैमिली ठीक हो जाएंगी, पूरा देश हमारा स्वस्थ हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं देख रहे हैं ना, जो लंबी लंबी लाइन लगी होती है हेल्थ सेंटर्स का आगे, वो खत्म हो जाएगी, समस्या अपने आप आधी हो जाएगी। सिर्फ जानकारी आपके पास आ जाए तो, सिर्फ समझ आपके पास आ जाए कि हाँ हम कैसे अपने आप ठीक कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं मैं? हमारा उद्देश्य, हमारा एज ए मेंबर, आप लोगों के बिहाफ में बोल रहा हूँ मैं, आपको शामिल करके आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं तो अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सबके लिए बोल रहा हूँ। हम सबका उद्देश्य यही है ना, हम सबका उद्देश्य है कि सिर्फ थेरेपी लेना से बात खत्म नहीं जाती। थेरेपी के साथ हमारा सिस्टम क्या है, जो मैं GA के सिस्टम की बात शुरू करी थी आपसे, जिसके जरिए हम पूरे भारतवर्ष में लोगों तक पहुंच रहे हैं, नए नए जगहों पर जा रहे हैं, लोगों को थेरेपी दे रहे हैं। सिस्टम क्या है? एक थेरेपी तो है ही, वो अपना काम करेगी। वो तो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट, वो तो है, वो अपना काम करेगा। आप बिना कुछ जाने सोचे आगे ले जाइए, आगे थेरेपी ले लीजिए, वो तो काम कर लेंगे। सिर्फ हमारा उद्देश्य वहाँ खत्म नहीं होता, हमारा उद्देश्य साथ साथ जागरूकता लाना भी है, ज्ञान बांटना भी, ज्ञान पहुँचाना भी है, नॉलेज देना भी है। नॉलेज होगी तो आप आधे स्वस्थ खुद हो जाएंगे, आप किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। इसी पुल की बात कर रहा था, इसी ब्रिज की बात कर रहा था। खासकर एक ब्रिज है, एक ब्रिज है जो आपको, हाँ, आपकी हेल्थ को साइंस को दोनों जोड़ रहा है, प्रकृति को साइंस को जोड़ रहा है। एक पुल है, इस पुल का इस्तेमाल करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, है कि नहीं? हम आज जो खासकर यूनिवर्सिटी है, वो एक दो नहीं, हजारों लोगों को इस टेक्नोलॉजी, ये भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप अभी देख रहे हैं, ये बातें मेरी जो है ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुँच रही है, हज़ारों लोग तक पहुँच रही है। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बातें यही कन्वे करना है, ये मैसेज यही देना है, हज़ारों लोग तक ये बातें पहुँचानी है कि कैसे अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को, साइन को पहचानना है। किसी भी छोटे साइन को इग्नोर नहीं करें, नज़रअंदाज नहीं करें कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी, अभी तो छोटी समस्या है, जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। ये बड़ा कॉमन सा हमारे यहाँ ये सेंटेंस है,
अरे कुछ होगा देखा जाएगा, अभी से क्यों चिंता करना, जब हो अभी तो ठीक है ना, अभी तो चल रहे हैं ना, अभी तो घुटने साथ दे रहे हैं, जब तक चलो चलते हैं, जब तक खींच रहा खींचते रहो, है या नहीं। मैं खाकसंग वालों की बात नहीं कर रहा, इन जनरल जो खाकसंग परिवार में शामिल नहीं है, जिन तक खाकसंग की समझ या नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानते कि ये समस्या क्या है, समाधान क्या है, वो लोग ये सोच रखते हैं, गिव अप मोड में होते हैं, हाथ सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, नहीं किया तो देखा जाएगा, और कैसे देखा जाएगा वो भी नहीं पता उनको, समस्या कितनी बड़ी हो सकती है नहीं मालूम, देखा जाएगा लेकिन कैसे बहुत मालूम, तरीका नहीं मालूम, लेकिन फिर भी गिव अप मोड में छोड़ दिया। और बाद में क्या होता है, खुद भी परेशान होते हैं और अपने पूरे परिवार को परेशान करते हैं, पूरे परिवार को। कोई जो है वो पकड़ के वो इलाज के ले जा रहा है, कोई जो है अपने काम धाम छोड़कर घर बैठा हुआ है, केयर करने के लिए बैठा हुआ है। अच्छा, एक एज बाद क्या होता है कि पति पत्नी दोनों जो बेचारे बुजुर्ग हो गए, और उनमें से किसी एक ने भी अगर स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया तो दोनों बेचारे, एक तो पहले से बुजुर्ग हैं, अपनी तकलीफें, दूसरे में लगे हुए हैं, कौन किसका केयर कर रहा मालूम नहीं। आपने आसपास देखा होगा कौन किसे केयर करे, और बच्चों के पास समय नहीं है क्योंकि उनकी अपने करियर है, अपनी अपनी लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसमें बिजी है। ऐसे लोग, ये बातें मैं अपने मन से नहीं बोले, आप लोगों से सुनता हूँ, वही बोल रहा हूँ। ये हमारे बीच की समस्या है। क्यों है? क्योंकि जब समय था तब ध्यान नहीं दिया। मैं नौजवानों से इसलिए अपील करता हूँ, और आपके माध्यम से मैं, आप जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं और जो नौजवान बैठे हैं, उनको भी ये मैसेज दूंगा आपके माध्यम से, तो मैं चाहता हूँ कि अभी जब आप स्वस्थ हैं तभी से स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जब आपके पास दौलत है तब उसको बचाइए, लुट जाने के बाद कमाने जाएंगे तो वो दिक्कत होगी। स्वास्थ्य में दौलत है क्या? दौलत से मतलब सिर्फ पैसे कौड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है, हेल्थ से बड़ी कोई दौलत नहीं है, हर कोई जानता है। इसका कंपैरिजन कितनी बड़े से बड़े आप दौलत कर लें, नहीं हो सकता। इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये एक बार छूट जाए, हाथ से निकल जाए, फिर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहता हमारे पास। एक बार हाथ से निकल गया था। ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल्स रोज़ाना हमारे बीच में आते हैं। हम लोगों से बातें होती हैं, बताते हैं अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। सभी नौजवान से बोलता हूँ, नौजवानों अभी जाग जाओ, अभी समझ जाओ, अभी समय है। और बुजुर्गों से पूछो, और आप बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो अपने नौजवानों को गाइड करें कि उनसे क्या ऐसी गलती हुई जिसके वजह से आज वो तकलीफ में है, ताकि वो नौजवान वो तकलीफ उनको नहीं झेलनी पड़े, उससे वो बच जाए। ये हमारा फर्ज बनता है कि नहीं? हमारा फर्ज बनता है ना। जिस रास्ते चलकर हम आए हैं, मैं यहाँ से मान लीजिए मैं सिर्फ 10 से मैं आ रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में मुझे कितने स्पीड ब्रेकर मिले, कितने जो है ट्रैफिक सिग्नल्स मिले, ट्रैफिक जाम मिला है, क्लियर मिला, ये मैं पहुँच गया यहाँ पर, मैं सब देखता हुआ आया हूँ। अब कोई और आने वाला है, मुझे पूछेगा मैं कैसे के रास्ते में बताऊँगा ना, क्या तो देखो उस रास्ते से आओ, वहाँ पर ये ट्रैफिक सिग्नल है, उस पर जो है थोड़ा जाम लगा हुआ है, तो ऐसा का रास्ता चेंज करके आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, वो रास्ता ले लो, जल्दी पहुँच जाओगे, दिक्कत नहीं होगी। बताऊँगा ना, क्योंकि मैं मंजिल तक पहुँच चुका हूँ। वो भी रास्ते में शुरुआत की, उस मंजिल के रास्ते में, वो भी यहीं पे आराम से, तो बताऊंगा कि किस रास्ते से आओ ताकि तुम आसानी से पहुंच जाओ, है ना? यही है ना, समझ रहे बात को आप? मैसेज क्या मेरा? नौजवान जो है अभी रास्ते में है, अभी शुरुआत की है ना अपने करियर की, अपने जिंदगी की, तो उनको अभी से गाइड करिए कि अभी से गलती ना करें, वो अभी सब लाइफ स्टाइल ठीक कर लें, अपनी लाइफ में कोई गलत चीज़ों का सेवन ना करें, गलत लाइफ स्टाइल ना रखें, ताकि उनके अभी से वो हेल्दी रहें। अभी से हेल्दी रहेंगे, अभी से वो थेरेपी लेते रहेंगे, अभी से उनके फेफड़े, उनका हार्ट, उनका लंग्स, उनका किडनी, लीवर सब स्वस्थ रहेगा, तो लंबे समय तक वो स्वस्थ रहेंगे। एज सिर्फ एक नंबर है।
सिर्फ एक संख्या है, 25 के हो, 90 के हो, 100 क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? क्या है, अपनी बात को यहाँ पर खत्म करूंगा कि अगर आप ये समझ लें, सिर्फ इस बात समझ लेना कि आपका शरीर आपसे बातें करता है, बस इतना समझ लें, आपका शरीर आपसे बातें करता है तो आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी, आधी बीमारी वहीं खत्म है आपकी आधी तकलीफें वहीं खत्म है, आधा दर्द वहीं खत्म है, अगर आप समझ लें कि आपका शरीर आपसे बातें कर रहा है। हर धड़कन आपकी है ना, हर एक सांस, जो भी दर्द आप महसूस करते हैं, हर दर्द के पीछे एक संदेश है, एक संदेश लेकर आया है, वो एक साइन है, एक सिंबल, एक संदेश है, आपको जगाने की नॉक है, वो जगाने के लिए आपको, जाग जाओ, समझ जाओ। हर एक दर्द आपका, हर एक सांस आपकी, हर एक वो एक संदेश है आपके लिए। और हमारा ये काम है, हम सबका, सिर्फ मैं अपने आप को नहीं बोलूँगा, हमारा जो पूरा परिवार बैठा है, हमारा ये काम यही है कि हम इस संदेश को लोगों तक पहुँचाएं, हम उनको समझाएं, कि हम उनको गाइड करें, हर किसी को जो भी हमसे मिले उसको हम गाइड करें कि स्वस्थ रहना है तो जागरूक हो, तभी आप आत्मनिर्भर रहेंगे, आप किसी पर निर्भर नहीं होंगे, अपने आप खुद सब कुछ कर पाए, डिपेंडेंट नहीं हो पाओगे आप, चाहे आपकी उम्र कितनी भी कितने बुजुर्ग हो जाए, आप चाहते हैं कि आत्मनिर्भर रहे, स्वस्थ रहे, तो अभी से जागरूक हो जाएं, अभी जानकारी ले लें। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब ज्ञान, ये जानकारी हर घर में पहुंचेगी तो हर घर स्वस्थ होगा। ठीक है, तो आज अपनी बात को यहीं पर मैं विराम दूंगा, इसी मैसेज साथ कि ज्ञान से बड़ा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ज्ञान कोई और नहीं है, कुछ समझे, पहचाने, अपने आप से बात करें, शरीर से बात करें और शरीर को, भाषा को समझने की कोशिश करें और ये मैसेज हर एक इंसान तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मुझे कुछ कहना।